बच्चों, मेरा नाम भावना है और अब हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण 3rd क्लास का 6th चैप्टर वचन। तो आइए जानते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ ये डेविड का विद्यालय है। उसके विद्यालय में एक बहुत बड़ा बगीचा है। बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, लड़कियां झूले के पास खेल रही हैं। एक लड़का बगीचे के नीचे बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहा है। एक लड़की झूला झूल रही है। ये बगीचा, लड़का तथा झूला शब्दों से हमें उनके संख्या के एक होने का पता चल रहा है। उसी प्रकार बच्चे, लड़के तथा लड़कियों शब्दों से उनकी संख्या में हमें एक से अधिक होने का पता चल रहा है। तो जो संज्ञा शब्द के जिस रूप से उनके द्वारा बताई गई वस्तु या व्यक्ति की संख्या में हमें एक या उससे अधिक होने का पता चलता है, उसी को हम वचन कहते हैं। अब जानेंगे कि वचन के भेद कितने होते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं। एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। तो एक वचन, इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम चैटिक। एक वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से उसके द्वारा बताए गए व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के हमें एक होने का पता चलता है, उसी को हम एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, किताब। ठीक है। और बहुवचन क्या होता है? जिस शब्द के रूप से उसके द्वारा बताए गए व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तु अथवा स्थानों के एक से अधिक होने का हमें पता चलता है, उसी को हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़कियां, किताबें। ठीक है, इनसे हमें इनके अधिक होने का पता चल रहा है, तो ये हमारे बहुवचन है। आ अंत्य वाले शब्दों में आ को हटाकर ए लगाकर बहुवचन बनते हैं। जैसे लड़का, लड़के, कुर्ता, कुर्ते आदि। ठीक है। आ अंत्य वाले शब्दांश से एक ए जोड़कर बहुवचन बनते हैं। जैसे दुकान, दुकानें, औरत, औरतें। ठीक है। और कुछ और मैं आपको एक वचन शब्द और बहुवचन शब्द बताने जाती हूँ। जैसे आप अपनी पुस्तक में देखिए, एक तरफ है एक वचन और दूसरी तरफ है बहुवचन। तोता का बहुवचन होगा तोते, मछली का बहुवचन होगा मछलियाँ, खिलौने का होगा खिलौने, मेज का होगा मेजें, छाता का होगा छाते, माला का होगा मालाएं, पौधा का होगा पौधे, औरत का होगा औरतें। तो सम्मान या आदर देने के लिए हमें सदैव बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हमें बहुवचन की क्रिया का इस्तेमाल किया है। व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है। दूध, पानी, तेल, सोना, चांदी, आकाश, बरसात, भीड़ तथा जनता, ये सभी शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। बाल, आंसू, होश, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर आदि, ये शब्द हमारे सदैव ही बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। और मैं आपको बताती हूँ, पेड़, पशु, पक्षी, मनुष्य, आदमी, विद्यार्थी, बालक तथा भाई आदि शब्दों का दोनों वचनों में समान रूप से प्रयोग किया जाता है। वाक्य में प्रयोग करते समय इनके वचन ही इनके पहचान की क्रिया से होते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा हिंदी व्याकरण 3rd क्लास का 6th चैप्टर वचन। थैंक यू।